नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर ये आंकड़े हैं सबसे पहले, और इसके बाद इन आंकड़ों पे और ये जो आंकड़े आपके ऊपर चल रहे हैं इन पर आधारित जो बयान आ रहे हैं। पहला बड़ा बयान एनसीपी की तरफ से आया है कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जरा ध्यान से देखें, बीजेपी को बाहर से समर्थन देगी एनसीपी। सीधे तौर पर एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह बयान दे दिया है, यानी अभी सीधे सीधे सरकार बनाने का जो रास्ता है वो तैयार हो चुका है बीजेपी के लिए। एनसीपी के बयान का फडणवीस ने स्वागत कर दिया है। एनसीपी से कोई मतभेद नहीं है, यानी कल तक जो नेशनल करप्ट पार्टी कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है, महाराष्ट्र के हित के लिए ये जरूरी है, एनसीपी के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। ये फडणवीस साहब पहले ही कह चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल का जो बयान है वो बहुत मायने रखता है। प्रफुल्ल पटेल इस हार में भी अपनी पीठ थपथपाते हैं, कैसे और कैसे बीजेपी को समर्थन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखें आप। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे अभी सबके सामने आए हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र की जनता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता ने हमारे पार्टी को, हमारे उम्मीदवारों को अच्छा प्रतिसाद दिया। हर हमेशा 16% वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले कई चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने दिया। इस बार बल्कि बढ़ाकर 17% हमको वोट महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र की जो अभी वर्तमान परिस्थिति चुनाव के बाद जो नजर आ रही है, किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, और जितने भी और पर्याय जो नजर आ रहे हैं उनमें भी किसी भी एक कॉम्बिनेशन से स्थिर सरकार महाराष्ट्र में दे सके, ऐसी स्थिति निर्माण नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। उनका बहुमत नहीं भी है, लेकिन बहुमत के नज़दीक आने की स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले, और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे, और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि जो जो बयान यहां पर आ रहे हैं, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। ये बयान आपने सुना, इसका अर्थ क्या है जरा सामने आपको हम दिखाते हैं। आंकड़े क्या हैं, ये छुप रहा है थोड़ा बीजेपी का आंकड़ा, इसको एक बार बता दें आपको। बीजेपी 120 प्लस 41, एनसीपी 163। अब यहां पर ये सीधा दिखाई दे रहा है 41 बाहर से, 122 बीजेपी बल्कि, और 41 163 हो जाता है। सीधे सीधे अगर बात की जाए, यानी एनसीपी अगर बाहर से समर्थन दे रही है तब तो फिर बीजेपी को किसी की जरूरत है ही नहीं। जो बीजेपी के पास आंकड़े की कमी है वो पूर्ति हो जाती है उसकी। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के एक उम्मीदवारों में से एक, काफी नाम उनका चर्चा में है, फडणवीस साहब, वो एनसीपी के इस बयान का स्वागत करते हैं। जरा ध्यान से देखें। देखिए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं जनता का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इतना ही इस समय कह सकता हूं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बीजेपी का बनेगा, और बाकी सारी चीजें कौन साथ में होगा नहीं होगा इसका फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हमसे विचार विमर्श करके करेगा। जिस तरीके से बयान दिया है शरद पवार जी ने भी एनसीपी ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखिए, अभी ये बयान आया है, इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। कोई मतभेद नहीं है आपके?
देखिए वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे कोई मतभेद नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है देवेंद्र जी कि अगर दोनों शिवसेना या एनसीपी से भी बात न बने तो क्या अल्पमत में रहते हुए सरकार का गवर्नर से बात की जा सकती है इस मामले में? देखिए अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी 2-3 घंटे में सारी चीजें साफ होगी और चीजें साफ होने के बाद आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। एक चीज यहां पर अब आपको बता दें, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे चलते हैं। सबसे बड़ी जीत अर्जित की दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं। ये जीत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, ये दोनों राज्यों के और देश भर के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, उसकी जीत है। विशेषकर देश की जनता ने भरोसा रखकर मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया था, मगर आज ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही है, मानती है, उसके साथ में देश की जनता मोदी जी को निर्विवादित नेता के रूप में भी स्वीकार करती है। जिस तरह से, जिस आकांक्षाओं से देश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, केंद्र में भी स्पष्ट बहुमत दिया था और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगभग 4 महीने से चल रही है, उसके कार्यकाल पर, उसके काम पर, उसकी योजनाओं पर जनता ने एक दृष्टि से मोहर लगाई है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में जो जहां सुधार करने जैसे थे, जहां इनिशिएटिव लेने जैसे थे, जहां नई योजनाएं बनानी जैसी थी, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और उसको 4 महीने में एक स्तर तक समस्याओं के निपटारे की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं मानता हूं कि जनता ने हमारी सरकार के इस प्रयास को स्वीकार किया है। मोदी जी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव की जो सभाएं की और सभाओं में जिस तरह की अपार भीड़ उमटी है, इससे ये चर्चा मैं मानता हूं कि निरर्थक हो गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा पहला चुनाव था, बड़े पहले चुनाव थे और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दें, ऐसी सरकार दें जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे। मैं दोनों राज्यों में हमारी जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं कुछ कहना जरूर चाहूँगा। चुनाव के पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में जाने का फैसला करना पड़ा। ये फैसला करने के बाद हरियाणा में हम कभी 26 से ज़्यादा सीटें नहीं लड़े थे और 16 से ज़्यादा सीटें नहीं पाए थे। वहाँ पर हम 90 की 90 सीटें लड़े और लगभग 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो एक माने में करीब 74 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ रही है और वहाँ पर भी हमने चुनाव लड़ा, चुनाव ऑर्गेनाइज रूप से लड़ा और हम विजयी बने। महाराष्ट्र में
हम कभी 119 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार हमने 288 से 88 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ा और लगभग 121 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी का 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है। हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट शेयरिंग की बात करें तो हरियाणा में हमने 2% मत पाए हैं और महाराष्ट्र में हमने 27.7%, मतलब करीब करीब 28% वोट पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा में गत चुनाव में हमने 9% वोट पाया था और महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने 14% वोट पाया था। तो 14% से 27% का जंप बहुत बड़ा जंप होता है। लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की 46 सीटें थी और इस बार हम 122 सीटें जीत रहे हैं। लास्ट टाइम हरियाणा में गत चुनाव में 4 सीटें थी, उसकी जगह हम 48 सीटों पर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। धन्यवाद। आएगा सवाल। सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, थोड़ी राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। एक मिनट दिलीप, आपने आधा बयान देखा है। प्रफुल्ल पटेल जी ने यह कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं। ये बयान है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का तकाजा है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार होता है। विकास जी, फिर राधिका जी। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में है उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। राधिका जी। सरकार का मतलब सीएम से ही सरकार शुरू होती है। मैंने जो कहा मेरी पार्टी की ओर से कहा है और मेरे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके आधार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश जी, अखिलेश एक मिनट बेटा, एक मिनट, बहुत जल्दी में। मैंने सरकार तभी बनती है जब समर्थन मिलता है। आप कहाँ? आसाम चलेंगे, अभी थोड़ा समय है। अभी जो एनसीपी ने बयान दिया है वो अलायंस का नहीं दिया है, बट सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन देने की बात की। विभा जी, हाँ, ट्रिब्यून से, हाँ, हरियाणा का बड़ा अखबार है। हाँ, आप सीरियसली ऐसा सोचती है कि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा?
अब पीटीआई से, हाँ चोपड़ा जी लास्ट सवाल। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी शिवसेना से अलायंस तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। पूर्णिमा, हाँ हाँ आसाम आते हैं, 1 मिनट जरा। मारिया बोल लो। कोई जल्दबाजी मत करिए, मैं सबको जवाब दूंगा। मारिया जी कहा है, नहीं कहा है उन्होंने। सुजीत जी आपका सवाल, फिर पूर्णिमा जी आपका, फिर असम का। हाँ पूछिए पूछिए। मेरा आग्रह है कि अगर सवाल को रिपीट ना करें तो हमको भी सुविधा होगी, आपको भी समय बचेगा। जल्दबाजी मत करो, पूछने दो भैया, रख दो। सवाल को गोलमोल घुमा फिरा कर पूछोगे, एक ही जवाब है मेरा। हमने गठबंधन तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, ना तोड़ा है। मैडम जोशी। जब आप अलायंस कहती है तो साझा सरकार की बात होती है। एनसीपी के बारे में अगर आप पूछना चाहती है, आपका गर्भित इशारा एनसीपी की तरफ होता है, तो उन्होंने बाहर से समर्थन देने का, बिना शर्त समर्थन देने की बात करी। पीछे आसाम वाला सवाल। हाँ अरे अभी तो बीच में झारखंड और कश्मीर आएगा। हाँ महुआ। अगर सेंटर में बीजेपी का सरकार है और मोदी जी का सरकार है, और वैसे ही वाला सरकार अगर इन स्टेट्स में भी बने तो एक साथ डेवलपमेंट का काम हो सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आर यू सेंडिंग अ मैसेज टू स्टेट्स व्हिच हैव अ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट टू वोट फॉर बीजेपी ओनली बिकॉज then the states will progress only if they have a BJP ruled government? देखिए, एक बड़ी स्पीच के एक सेंटेंस को उठाकर आइसोलेटेड नहीं देखा जा सकता। ये बात जो हुई थी वो मंच पर न आने की मुख्यमंत्रियों के घोषणाओं के रेफरेंस में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए। पांडे जी। हाँ मैंने अभी भी अलायंस की डेफिनेशन की, शायद आपकी हिंदी समझने में थोड़ी तकलीफ लगती है। सरकार साझा सरकार होती है तो अलायंस होता है। एनसीपी का अभी जो मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिखा है उसमें सरकार में शामिल होने की इनकी बात नहीं है। वो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं, ऐसी बात है। पांडे जी। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा भैया। अमिताभ सिन्हा जी, फिर राहुल श्रीवास्तव। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद आपके। राहुल जी। देखिए, अलायंस के बगैर जाने का फैसला हमारा नहीं था, हमारे साथियों का था। अब आज हज का क्या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस आपने देखा है। उन्होंने 45 सीटों की डिमांड करी थी। अब कैसे टिक सकता है भैया? हमें जितनी सीट लड़ने के लिए दे रहे थे उससे ज्यादा सीट हम जीत कर आए हैं। कैसे टिक सकता है दोनों स्थानों पर? अलायंस तोड़ने का फैसला हमारा नहीं था। हम जहां पर अलायंस है उसका सम्मान करते हैं, साथियों को साथ में रखना चाहते हैं, मगर साथ में रखने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर साथ में रखेंगे। अभिषेक जी, टाइम्स नाउ।
होगा डायलॉग। अभी के समय संवाद किस स्टेज पर है? संवाद तो किसी से अभी हुआ ही नहीं है। आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें इस सवाल पर चर्चा होगी। कोस तो हाँ, अभी शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसमें सभी चीजों की चर्चा होकर निर्णय होगा। नीरज जी पीछे बहुत में। हम एनसीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप जरा ध्यान से देखिए। वो सरकार के साथ हमारे सरकार में शामिल होना नहीं चाहते। रविंदर जी आप पूछ रहे थे बहुत देर से। आपको सूट करेगा शिवसेना को डिप्टी सीएम देकर उनके साथ गठबंधन सरकार बनाने, या फिर एनसीपी का समर्थन बाहर से लेके? देखिए अभी तो पटाखे जलाने का मूड है, इतनी गंभीरता से किसी ने सोचा नहीं है। सरकार बनाएंगे बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। ढंग से सरकार बनेगी, ढंग से चलेगी और दोबारा हर जगह की तरह चुनकर भी आएगी। चलिए, और कोई ये दो राज्यों के रेफरेंस में कुछ पूछना है तो संजय जी। हाँ, देखिए हरियाणा में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन क्यों हुआ वो तो जगजाहिर बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सवाल है, जो चीजें कांग्रेस नहीं दे पाई है वो हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में हमने अच्छा प्रशासन देने का प्रयास किया है, जनता की समस्याओं को एड्रेस किया है और समस्याओं के समाधान की दिशा में मोदी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के 4 महीने के कामकाज पर एक मोहर लगाने का काम ये दोनों प्रांत की जनता ने किया है। संजय जी। संजय 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 फिर पूर्णिमा। हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी साबित हुई है। क्या कांग्रेस को अभी तक लोग माफ नहीं कर पा रहे लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक? अरे भाई वो तो अब प्रकट हो गया। हाँ, ब्रजेश को ले लेते। हम विंडिक्टिव तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सही होगा इसके दिशा में फॉर्मली हमारी सरकारें आगे बढ़ेगी। ब्रजेश जी। देखिए दलित वोट बैंक पर मोदी जी की छवि की असर नहीं पड़ती क्या? उस पर भी पड़ी है और कोई रणनीति नहीं है। मोदी जी की सरकार की अच्छा काम और मोदी जी की छवि, मोदी जी का नेतृत्व, ये दोनों के आधार पर दोनों राज्यों की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बड़ा बयान यहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा। अमित शाह का जो सबसे बड़ा बयान अभी तक आया वो ये बयान था कि अमित शाह ने सीधे सीधे शिवसेना के ऊपर कह दिया कि हमें जितनी सीटें वो लड़ने के लिए दे रहे थे हम उससे ज्यादा सीटें जीत कर आए। देखिए गठबंधन एक भी बीजेपी ने नहीं तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल अफेयर्स भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो काम का व्याप है इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को हिस्सा मिलेगा, तो कोई गठबंधन नहीं टूटेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यानी सीधे तौर पर अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है। अभी अभी आपको बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। 2 बड़े महत्वपूर्ण बयान। पहला तो यह बयान कि जो लोग कह रहे थे कि मोदी वेव अभी खत्म हो गई है, उनको समझ में आ गया होगा कि ये वेव नहीं सुनामी है जो कि अभी भी चल रही है। और दूसरा बड़ा बयान जो अमित शाह ने दिया है वो ये है कि शिवसेना हमें जितनी सीटें दे रही थी लड़ने के लिए हम उससे ज्यादा सीटें जीत कर आए हैं।